हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.9 करेंगे। अभी तक के पिछले लेक्चर में हमने 11.8 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था और आई होप आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने पिछले लेक्चर तक एक्सप्लेन किया था। और मैं प्लीज़ बोलूँगी कि आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखें ताकि आपको हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.9। लेकिन उसके पहले जो उससे रिलेटेड जो कुछ बातें हैं वो हम देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे डेरिवेटिव्स एज अ रेट मेजर। रेट मेजर मतलब क्या होगा कि कोई भी स्मॉल चेंज आइदर इन वेरिएबल x और आइदर इन वेरिएबल y। लेकिन आपको पता है जो dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स मतलब y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेल्टा x जो है उसको डेल्टा x बी द स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जो x वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो y वेरिएबल होता है वो x पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो y का डिफरेंशिएशन होता है वो x के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। और डेल्टा y विद अ स्मॉल चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y और एवरेज चेंज इन y पर लिमिट चेंज इन x। तो इसको डिनोट करते हैं डेल्टा। ये किसी किसी बुक में ये जो डेल्टा का साइन है उसको इस तरीके से भी शो किया है और इस तरीके से, या किसी किसी बुक में इस तरीके से भी शो किया है। तो यदि ऐसे भी दिया है तो ये भी सही है, माने इस तरीके से भी आप शो करें, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसा सिंबल आ गया। तो एवरेज चेंज इन y पर लिमिट चेंज इन x डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकते हैं। और यदि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को रिप्रेजेंट करना है तो वो आपका हो जाएगा dy बाय dx, जो आप पिछले एक्सरसाइजेस में dy बाय dx निकालते चले आए हैं। एक बात और कि इफ y इंक्रीज एज x इंक्रीज देन dy बाय dx, मतलब यदि y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वो जब आप एक्सरसाइज 11.9 में क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब y की वैल्यू इंक्रीज होती है एज x इज इंक्रीज देन dy बाय dx जो है वो पॉजिटिव होगा, और यदि y की वैल्यू डिक्रीज होती है एज x की वैल्यू डिक्रीज होती है देन dy बाय dx जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जब ये दिखने में थोड़ा सा दिख रहा है ये डेल्टा सिंबल कहाँ से आ गया, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। जो आप लोग अभी तक कर चुके हैं बस वही है और कुछ भी नहीं है। बस इसमें रेट ऑफ चेंज, स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y के केस में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप खुद समझ में आएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 11.9 फ्रॉम ML अग्रवाल, है ना। आप कोई और भी बुक प्रेफर कर सकते हैं बट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सब में सेम रहते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.9 का, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बस इतनी चीज पहले आप देखिए कि क्या बोल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एर ऑफ एरिया, है ना। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसको हम ए से डिनोट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, वेयर ए इज एरिया ऑफ एंड आर इज रेडियस। ये आप जरूर क्वेश्चन में मेंशन करेंगे कि आप किस चीज को क्या ले रहे हो, ए से एरिया। तो ये बस ध्यान रखेंगे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रेडियस के रिस्पेक्ट में। व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, यदि रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है तो आपको DA बाई DR फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और D बाई DR ऑफ r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू डी बाई डी आर ऑफ, है ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका 2r। ठीक है, तो 2
इंटू आर रेडियस दिया हुआ है 6, तो ये आ गया 12 पाई। अब इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी, एरिया की यूनिट यदि है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कि आप ये सेंटीमीटर को इस सेंटीमीटर से काट दें, नहीं, ये यूनिट है, इसको आपको एज इट इज लिखना रहेगा। तो dA/dr जो आ गया वो आ गया आपका 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड मतलब आपको dr/dt दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंक्रीजिंग है मतलब प्लस होगा। एट व्हाट रेट इज इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग, मतलब आपको निकालना क्या है, ये दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन, और आपको निकालना है व्हाट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को यदि सी से डिनोट करते हो, यहाँ पे सी सर्कमफ्रेंस, आपको ये जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कि आपका जो रेडियस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, ये दिया है। और आपको निकालना है कि सर्कमफ्रेंस का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2πr/dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π तो कांस्टेंट निकल जाएगा और ये आ जाएगा dr/dt। dr/dt दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 2π इंटू 0.7, या इसको लिख सकते हैं 1.5 पाई। अब यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में और टाइम के रिस्पेक्ट में है, इसलिए पर सेकेंड। तो आपका dc/dt आ गया 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। If the radius of a circle is increasing at the rate of 3 centimeter per second, at what rate is its area increasing when the radius is 10 centimeter? तो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है dr/dt, ये दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। ठीक है, at what rate is its area is increasing when radius is 10 सेंटीमीटर, मतलब आपको dA/dt जो है वो फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सब जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है और क्या आपको फाइंड आउट करना है वो पहले क्लियर रहना चाहिए, तो उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो वही एरिया ए है ना, तो d/dt ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, πr², तो ये हो जाएगा पाई बाहर आ जाएगा और इसको d/dt ऑफ r² मतलब 2r dr/dt। क्या किया हमने, d/dr ऑफ r² और फिर dr/dt कर दिया। जो पैरामेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा था सेम वही चीज है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू पाई। r की वैल्यू दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और dr/dt की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये आ गया 60 पाई एरिया है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपका जो dA/ मतलब एरिया में क्या रेट ऑफ चेंज आएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, क्वेश्चन नंबर 4, if the sides of square are decreasing at the rate of 1.5 centimeter per second, तो यदि let side of square
सेकेंड, मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एट व्हाट रेट इज डिक्रीजिंग व्हेन द साइड इज, एट व्हाट रेट इज its perimeter? Yes, is its perimeter decreasing? मतलब यदि P perimeter of square, then what will we find? dp by dt। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 4a, या ये इसको इज इक्वल टू लिखेंगे तो 4 कॉमन है, डी ए बाई डी टी, 4 कॉन्स्टेंट है क्योंकि डी ए बाई डी टी का वैल्यू 4 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको dp बाई dt फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि if the side of square are decreasing at the rate of 1.5 centimeter per second, at what rate is its area is decreasing when its side is 8 centimeter? यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, मतलब लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी 8 सेंटीमीटर और डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको डी ए बाई डी टी फाइंड आउट करना है। वेयर जो साइड है वो कितना दिया हुआ है? साइड इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना। अब डिक्रीजिंग है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, या ए स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आपको डी बाई डी टी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a और डी ए बाई डी टी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू दी हुई है 8 और डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 1.5। ठीक है, माइनस लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है और आपको पता है कि यदि एक चीज डिक्रीज होती है तो उसके साथ वाई वो भी डिक्रीज होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। हाँ, इसको 16 इंटू 24। यूनिट को लिखते समय ध्यान रखेंगे, यदि यहाँ एरिया है और टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका जो ये आएगा वो ये आ जाएगा। तो आपका जो डी ए बाई डी टी आ गया वो आ गया 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज when the age is 5 centimeter। क्वेश्चन नंबर 6 में तो let edge of cube be a centimeter। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज when its age is 5 सेंटीमीटर, है ना, और a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ v, तो यहाँ पे 3a क्यूब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी, तो ये 3
ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और डी ए बाई डी टी oh sorry find the rate of change of the volume of the cube with respect to its age मतलब dv बाई डी ए फाइंड आउट करना है। यही मैंने बोला कि आपको ये देखना है। अभी तक सब डी बाई डी टी हो रहा था तो मैं यहाँ भी, लेकिन ये होगा डी ए बाई डी वी बाई डी ए। तो यहाँ हर जगह ए हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज बोल रहा था, और एज आपका स्मॉल ए है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर ओनली। तो 3a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी ए इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, एज का सेंटीमीटर। तो बस इसको ऐसा कभी सेंटीमीटर को कट नहीं करना। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड and what rate is its volume increasing when its age is 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है let age of cube be a सेंटीमीटर, ठीक है। और जो dA by dt, यहाँ पे dA by dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dA by dt इज इक्वल टू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट वॉट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है डी वी बाई डी टी। ये याद रखेंगे जिस रिस्पेक्ट में, हाँ, एज डिफरेंशिएशन जिस रिस्पेक्ट में किया है गया वॉल्यूम का, उसी रिस्पेक्ट में आप रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। तो डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। तो ये आ गया 3, 10 का स्क्वायर डी ए बाई डी टी हो जाएगा 3। तो ये आ गया 300 और 3 दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आ गया डी वी बाई डी टी। ये भी आपका इजीली सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। अ balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which volume is increasing with respect to radius when the radius is volume is increasing with respect to its radius, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्फेरिकल का, तो आपको निकालना है फाइंड इट्स रेट ऑफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, dv बाई dr आपको फाइंड आउट करना है। और आपका जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मेंसुरेशन में सारा स्फेयर का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का, कोन का, सबका। तो ये 4/3 कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 3r स्क्वायर। 3 और 3 कैंसिल, 4 पाई r दिया है 10 का स्क्वायर दैट इज 400 पाई। अब यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस क्या आ जाएगा? 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इफ द रेडियस ऑफ अ balloon which always remains spherical is increasing at the rate of 1.5 centimeter, at what rate is its surface area increasing when its radius is 12 centimeter, ठीक है। अब इसमें सरफेस एरिया और रेडियस dr बाई dt दिया हुआ है
dr/dt कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो यदि सरफेस एरिया को SA से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस एरिया, तो DSE/dt ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। तो 4π कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 2r dr/dt। तो ये आ जाएगा 4π × 2 और r कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, व्हेन द रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 2 × r × 1.5, तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8, 96 × 1.5 में इस और 144, तो ये आ जाएगा 144 पाई। और इसका सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा DSA/dt। ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कि इफ द रेडियस ऑफ अ सोप bubble is increasing at the rate of 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस, मतलब dr/dt दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग। तो dv/dt आपको फाइंड आउट करना है when the radius is 1 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना दिया 1 सेंटीमीटर। अब सोप बबल है, सोप बबल भी स्फेरिकल शेप में होगा, उसका वॉल्यूम भी वही होगा 4/3 πr3। तो dv/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ 4/3 πr3। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई 3r² dr/dt, 3 कैंसिल, पाई r दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, dr/dt वो दिया हुआ है 1/2। तो ये आ जाएगा 4 भी तो है, तो ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ गया आपका dv/dt। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि मेरे चैनल को आप लोग पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। एक एक्सरसाइज अब बची हुई है इस चैप्टर की 11.10, तो वो अपन कल कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी रिकॉर्ड होगा तो कर लेंगे। ओके, बाय बाय।